6 दिसंबर को लाखों लोग आएंगे। कहां पर श्रद्धांजलि करेंगे बाबा साहब को? 6 दिसंबर को बिना बुलाए दुनिया के लोग, भारत के कोने कोने से लोग आएंगे। ये बात सही है? लाखों लोग आएंगे और आपने स्टेचू को हटा दिया, बिना समाज को विश्वास में लिए हटा दिया। आपको यह गुरूर था कि आप 4 जून को 400 पार कर रहे हो, संविधान को बदल देंगे। ये बात सही है गलत है? और उस गुरूर में आपने स्टेचू को हटा दिया। खाता ना वही बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगेगी वही। कितने लोग सहमत है इस बात से? क्या बात है, वाह वाह। खाता ना वही बाबा साहब अम्बेडकर की संसद में मूर्ति लगेगी वही। 6 दिसंबर को आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। ये तो फिर वो जो उंगली संविधान बाबा साहब ने संसद में स्टेचू जो लगा था, जिसको हटा दिया गया है, जिसको वापस लगाने की तैयारी हो रही है, वो हाथ कैसे कर रखा उन्होंने संसद की तरफ। तो जोरदार ताकत से बोलना है, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भीम। अब संविधान दिवस मना रहे हैं तो भारत का संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। और बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं। अरे जो पीछे बैठे हैं आप भी कर्जदार हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। सब लोग जोर से बोलो, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं। धन्यवाद। आज है तो कवि सम्मेलन। चौधरी सुरेंद्र जी जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, बहुत ही हमारे सम्मानित भाई हैं, भंडारी जी हैं, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय कवि मंच पर हैं और सबसे ज़्यादा सम्मानित हमारा समाज। कल एक कार्यक्रम 26 नवंबर 2023 को कार्यक्रम हो रहा था विज्ञान भवन में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति उसमें मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि अगला 75वां संविधान दिवस का जो हो वो बंद ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि खुले ऑडिटोरियम में होना चाहिए, खुले स्टेडियम में होना चाहिए। तो मुझे बताते बड़ी खुशी है कि कल महासंघ के माध्यम से नागपुर की धरती पर करीब 1 लाख लोगों का जो खुला ऑडिटोरियम है, उसमें कल बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक है। उसी में भाग लेने के लिए मुझे आज 4:30 बजे की फ्लाइट से नागपुर जाना था। क्या बात है। लेकिन हमारे जो मिलेंद्र गौतम हैं, जब भी ये कभी कहते हैं, 1-2 बार मेरी अनुपस्थिति लगी विदेश यात्रा में होने के कारण, तो बड़े नाराज हुए कि आप विदेश चले गए, हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। तो आज मैंने उस प्रोग्राम को चेंज किया और मेरा सौभाग्य है कि हम सब एक दूसरे से साथ मुखातिब हैं। बाबा साहब का स्टेचू 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन में स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के करीब 6 और 7 साल के आंदोलन के बाद हमारी माताएं बहनें जेल गईं। वो बच्चों को भी कितनी माताओं बहनों ने जेल में जन्म दिया। उसके लंबे संघर्ष के बाद बाबा साहब का स्टेचू 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के अंदर लगाया गया। लेकिन 3 जून 2024 को यानी 4 जून को नई संसद का रिजल्ट आना था, लोकसभा का परिणाम आना था। लोगों को गलतफहमी थी कि हम 400 पार करेंगे। उन्होंने 3 जून की रात को बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू को हटा दिया। ये बात कितने लोग जानते हैं? और हटा करके उसे एक तरफ कोने में सबके बराबर में लगा दिया। अब 6 दिसंबर आ रहा है। अभी हमने संसदीय कार्य और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ में हमने कहा 6 दिसंबर को लाखों लोग आएंगे। कहां पर श्रद्धांजलि करेंगे बाबा साहब को? 6 दिसंबर को बिना बुलाए दुनिया के लोग, भारत के कोने कोने से लोग आएंगे। ये बात सही है? लाखों लोग आएंगे और आपने स्टेचू को हटा दिया, बिना समाज को विश्वास में लिए हटा दिया। आपको यह गुरूर था कि आप 4 जून को 400 पार कर रहे हो, संविधान को बदल देंगे। ये बात सही है गलत है? और उस गुरूर में आपने स्टेचू को हटा दिया। 9 अगस्त 2024 को बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर हुआ। आप सब लोग शायद जंतर मंतर पर आए होंगे। और उस दिन रात को भारत सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्रीमी लेयर कंसेप्ट SC/ST में लागू होगा, सरकार ने आपके आंदोलन के दबाव में रात को 10 बजे यानी 9 अगस्त की रात को 10 बजे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम क्रीमी लेयर कंसेप्ट को SC/ST रिजर्वेशन में लागू नहीं करेंगे। मैं सरकारी क्षेत्र को बड़े लंबे 40 साल से देख रहा हूँ, भारत सरकार का एक अधिकारी भी रहा हूँ। नौकरी से इस्तीफा देने से पहले मैं भी करीब 37 साल तक सरकार का एक अधिकारी था। और उस संगठन का जो 40 लाख लोगों का समूह है पूरे देश का, चाहे उसमें रेलवे है, LIC है, बैंक्स हैं, CPWD है, सभी भागों का जो महासंघ है, उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते जो आंदोलन देश की धरती पर हुए, चाहे रामला मैदान में हुए, चाहे तालकोटरा स्टेडियम में हुए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुए, पूरी वर्ल्ड में जहां जहां भी आंदोलन हुए उन सब में भाग लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहा है। और अभी पिछले 4 अप्रैल 2024 को
एक कार्यक्रम मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में हुआ। बाबा साहब के दोनों पुत्र भीमराव अम्बेडकर, राजरत्न अम्बेडकर वहां मौजूद थे। वहां के प्रधानमंत्री ने जब केक काटा बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां, तो मुझे भी 1000 लोगों के बीच से बुलाया गया और प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया कि मेरे हाथ से केक काटने का मुझे सौभाग्य कुलालमपुर मलेशिया में। बहुत बढ़िया, वाह। अभी 25 जून को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर न्यूयॉर्क में एक बड़ी प्रसिद्ध सड़क का नामकरण किया गया, नाम चेंज किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर न्यूयॉर्क में सड़क का नाम जब चेंज हुआ तो भारत से मुझे भी बुलाया गया और जब रस्सी खींची गई तो उसमें 3 आदमी, वहां की मेयर जूली वॉन और जो रणधीर जायसवाल जो इस समय विदेश मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो उस समय कॉन्सुलेट जनरल थे न्यूयॉर्क में भारत के, और मेरे हाथ से रस्सी खिंचवाई गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे पे तो विशेष आशीर्वाद है। कनाट प्लेस मुख्यालय में आप सब लोग जाते हैं, देखते हैं 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस वहां पर बना हुआ है, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बने हुए हैं, सब एयर कंडीशनड हैं। समाज के सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कनाट प्लेस में। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अम्बेडकर भवन बनाया, वहां मीटिंग जब करते हो तो पैसे लगते हैं, वहां एसी भी नहीं है, कुर्सी भी बैठने की सही नहीं है, पंखे भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो जो कनाट प्लेस की जगह है वो सरकार की जगह जो आपने छीनी है सरकार से, और उसको एयर कंडीशन करवाए, आपने सारी सुविधाएं कराई और समाज के हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट है पिछले 20 साल से दी जा रही है। ये बात सही है गलत है भाई? तो मेरा कहने का मतलब आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, आज हमारी संविधान दिवस की पूर्व संध्या है। कल जो नतीजा आया मुझे नहीं पता कितने लोग उसे संविधान की विजय में पा रहे हैं। मैं ये पाता हूं भारत का नागरिक होने के नाते, एक अम्बेडकरवादी होने के नाते, कल जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कहीं ना कहीं जो राइट ऑफ वोट बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे के गए हैं उसका सीधा सीधा डकैती कल हुई है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर वोटिंग का जो राइट था, अगर वोटिंग सही तरीके से पड़ता तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। हर आदमी राजनीति में जाना चाहता है, होने जाना चाहिए, लेकिन क्या 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 25% के आरक्षण से लोकसभा में जा रहे हैं, क्या आपके समाज की एक भी एमपी आवाज उठा रहा है? 4200 जो एमएलए पूरे इंडिया की जो असेंबलीज हैं, लोग जो विधानसभाएं हैं, 4200 एमएलए हर 5 साल में बनते हैं। क्या कोई वास्तव में अपनी पार्टी की लाइन से हट करके क्या वाकई समाज की आवाज उठा रहा है? अगर ऐसा नहीं है, मेरा निवेदन है आप लोगों से, आज एक संकल्प लीजिएगा। जब सरकार आपकी थी उत्तर प्रदेश में तो बात कुछ और थी, आज तो एक भी एमपी नहीं है उस पार्टी का। आज एक ही एमएलए वो अपने दम पे गया है। अभी विधानसभा के उपचुनाव में भी हमने देखा है। अभी एक बड़ी बुरी खबर अभी मैं चौधरी साहब से शेयर कर रहा था। अभी उपासक जी महाराष्ट्र से बोल रहे थे कि साहब राजरत्न अम्बेडकर जी को 168 वोट मिले हैं विधानसभा के चुनाव में। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का और बहुत ही मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अगर राजरत्न अम्बेडकर जो बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार से आते हैं, जो उनकी विरासत को भी संभाल रहे हैं, बुद्धिज्म पर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं भी कई बार बाहर विदेशों में उनके साथ में मैंने भी मंच शेयर किए हैं। अगर ऐसी शख्सियत को भी 100 मतलब कुछ वोट मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। आज हम एक संकल्प लें, क्योंकि समय कवियों का है, ज्यादा मैं बात नहीं कहूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमने नारा दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में खाता ना बही, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगेगी वही। कितने लोग सहमत है इस बात से? क्या बात है, वाह। खाता ना बही, बाबा साहब अम्बेडकर की संसद में मूर्ति लगेगी वही। 6 दिसंबर को आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। 14 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन तय था, लेकिन कुछ हमारे भंडारी साहब का भी 12 तारीख को बौद्ध धर्म का कार्यक्रम था और भी बहुत सारे कार्यक्रम क्लैश कर गए, इसलिए जो 14 अक्टूबर का कार्यक्रम था उसको स्थगित करना पड़ा। अब कल भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं किशोर मकवाना जी, संविधान पर उन्होंने बच्चों के लिए संविधान लिखा है, उसका भी कल जो है जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां पर भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी उनकी किताब का विमोचन कर रहे हैं। कल भी इस आंदोलन की चर्चा होगी, आज भी आंदोलन की चर्चा हो रही है। जहां जहां भी समाज इकट्ठा होगा इस आंदोलन की चर्चा होगी। मेरा निवेदन है कि 6 दिसंबर को पुण्यतिथि जो बाबा साहब की है, सब लोग सारे काम छोड़ करके संसद भवन जरूर जाएं और संसद भवन में जाकर कहें हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को जहां लगी थी वहीं आप लगवाइए, वरना हम इससे नीचे को समझौता नहीं करेंगे। मिलिंदर गौतम जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं, मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूं। हर कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। आज उन्होंने मेरा प्रोग्राम चेंज करवाया। 1-2 प्रोग्राम विदेश यात्रा की वजह से नाराज भी हो गए। 1-2 बार जब मुझे विदेश में जाना पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं आप विदेश को ज्यादा प्रीफर करते हो, लेकिन आज मैंने प्रोग्राम को चेंज किया। मुझे भी बहुत खुशी है और मिलिंदर गौतम जी के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। आप सब लोग आए, आप भी सभी लोगों जो है, आप सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं। मेरा निवेदन आपस में प्यार करो।
एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे की बुराई बंद करो, एक दूसरे की जब मीटिंग हो उसमें जाकर खड़े हो जाओ, जेब में जो भी हो सके अपना आर्थिक सहयोग आंदोलन के लिए जरूर दो, और क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बंद कर दो। जो हमारा विरोधाभास है वो हमारी बर्बादी का कारण बन गया है। अगर विरोधाभास खत्म होगा तो हमारा ही आदमी प्रधानमंत्री होगा, हमारा ही आदमी मुख्यमंत्री होंगे, हमारे देश के राज्यपाल होंगे, सारे देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी व्यवस्था हमें बनाकर देकर गए। आज इस मौके पर संविधान की पूर्व संध्या पर आप सबको मैं संविधान बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को लिख करके जो लागू किया, उसकी वजह से जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये असली समाज नहीं है। असली समाज देखने के लिए गांव में जाना पड़ेगा, जहां लोग रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जानते नहीं होता क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है, गांव में जाओ, एक बच्चे को गोद लो, उसकी फीस दो, उसे भी गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए अपने प्रयास करो। यही अम्बेडकरवाद है, यही अम्बेडकरवाद है, यही अम्बेडकरवाद है। सभी को जय भीम नमोदय। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय विधायक जी और केपी सिंह साहब एक बार खड़े हो जाएं। जो हमारे समाज के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं उनके नाम लेने